हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आपके साथ एसएससी सीपीओ के जो अक्टूबर 2023 के एसएससी द्वारा दिए गए ऑफिशियल पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। आज की क्लास में हम जो है 3 अक्टूबर 2023 का जो शिफ्ट 2 का रीजनिंग सेक्शन का सॉल्यूशन है वो डिस्कस करेंगे और यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल इजी और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताऊंगा। आप सभी पैटर्न के क्वेश्चन को नोट करिए, उनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे कि सीजीएल टायर 2, सीजीएल टायर 2, दिल्ली पुलिस और बाकी जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको उन एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन है आज का, 7 फ्रेंड्स हैं ABCDEFG, वो एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं अंदर सेंटर की तरफ फेस करके। तो ये हमने 7 फ्रेंड बैठा लेते हैं। सबसे पहले ये हो गए 7 आपके फ्रेंड। फिर देखते हैं पोजीशन कैसे दी गई है। डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड सी। डी जो है बी और सी का इमीडिएट नेबर है। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो ये कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले इसका यूज करते हैं। सी को हमने बैठा लिया यहाँ पर और ए है वो थर्ड है राइट में सी के, तो ए कहाँ पर होगा, ए आपका यहाँ पर होगा, करेक्ट है। नेक्स्ट आपका ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ, इसको भी अभी छोड़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, जी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। जो जी है वो इमीडिएट लेफ्ट में है सी के, ये हमने बैठा दिया जी को। फिर नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है, बी इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ जी। जी के राइट में तीसरा जो है वो बी है, तो बी यहाँ पर आएगा आपका। फिर हम जो है हमारी पीछे जाते हैं, स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे शुरू में स्टेटमेंट देखिए, डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड सी। बी और सी का इमीडिएट नेबर अगर डी है तो इनके बीच में बैठेगा, इनके बीच में जो पोजीशन खाली है। फिर आपकी जो स्टेटमेंट आएगी, बीच में एक और स्टेटमेंट हमने छोड़ी थी, जो ई है वो इमीडिएट नेबर है ए और एफ का, और ई अगर इमीडिएट नेबर है तो बीच में आपका ई आएगा और एफ आपका यहाँ पर आएगा। तो ये आपके जो है पर्सन्स बैठ गए। पूछा गया क्वेश्चन में कि पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए के विद रिस्पेक्ट पोजीशन बतानी है जी की जब ए के राइट से काउंट करेंगे। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो कौन सी पोजीशन है, तीसरी पोजीशन है राइट में, थर्ड टू द राइट ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नंबर्स का क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। इन 3 नंबर्स में एक सेम रिलेशन है इनके जैसा ही, यानी इन 3 नंबर्स के जो पेयर में सेम रिलेशन है उसी के बेस पर बताना है ऑप्शन में किन नंबर्स के बीच सेम रिलेशन है। तो देखिए 13 और 16, इनसे अगर बीच का नंबर लाना है तो क्या करेंगे हम, 13 मल्टीप्लाई बाई 16 का हाफ यानी 8 ये 16 का हाफ हुआ है, तो 13 और 8 की मल्टीप्लाई आपकी 104 होती है। सेकंड में चेक करते हैं, 9 मल्टीप्लाई 14 का हाफ 7, 9 7 जो आपका 63 होता है। यानी आपका जो लॉजिक है वो बिल्कुल सेम है दोनों में, यानी आपका सही लॉजिक है। तो क्या किया गया है, जो पहला नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तीसरे नंबर के हाफ से, तो बीच वाला आपका सेकंड नंबर मिलेगा। तो ऐसे ही ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। 8 की अगर 15/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 8 कटेगा, आपका 4 बचेगा, और 4 और 15 की मल्टीप्लाई आपकी 60 आएगी। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, बाकी में ये रिलेशन आपका फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आपका ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, पूछा गया इसी सीरीज में 5वां फिगर कौन सा आएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न है आपका, 3 ट्रायंगल है जिनमें एक डार्क है और बाकी जो है डार्क नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये ट्रायंगल आपकी फिक्स रहती है नेक्स्ट में इसी पोजीशन पर, बाकी की 2 हैं जो 1.5 साइड आगे खिसक जाती हैं। यानी ये खिसकेगी तो आपकी ये यहाँ पर इस कॉर्नर पर आएगी डार्क वाली, और ये वाली इसके सेंटर में आएगी। ऐसे ही जो सबसे आगे की ट्रायंगल है, अब ये है सबसे आगे की, ये अपनी पोजीशन पर फिक्स रहेगी, पिछली 2 जो है 1.5 साइड आगे आ जाएंगी, रिस्पेक्टिव उनकी पोजीशन आ जाएगी। फिर सबसे आगे की कौन सी है, तीसरे में ये है, ये फिक्स रहेगी, बाकी 2 पीछे वाली ये नेक्स्ट में आ जाएंगी। अब फिक्स आपकी ये रहेगी, यानी इस कॉर्नर वाली जो इस कॉर्नर पे लेफ्ट मोस्ट पे ये रहेगी। फिर आपकी 2 आगे मतलब 2 पिछली वाली आगे आएंगी, तो कैसे आएंगी, आपकी सबसे ऊपर डार्क वाली आएगी, बीच में आपकी जो है बिना डार्क वाली आएगी। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आपका पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड है। एक पेपर को फोल्ड किया गया है, फिर काट दिया गया है, फिर बताना है उसको खोलेंगे तो आप कैसा जो है व्यू, कैसा आपको डायग्राम दिखेगा।
सबसे पहले देखिए डायरेक्शन ऑफ एरो होती है जो इन क्वेश्चन में, वो पेपर को बंद करने की डायरेक्शन है, तो उसको खोलेंगे तो उसके उल्टे हमें चलना होगा। तो एरो यहाँ पर दिखाई गई है ये ऊपर की तरफ, तो इसको खोलेंगे तो नीचे इसकी इमेज बनेगी, यानी ये जो पार्ट होगा इसकी इमेज बनाएंगे हम नीचे। कैसे बनेगी? नीचे सेम पैटर्न होगा ये, फिर ट्रायंगल आपकी उल्टी हो जाएगी और ये सर्कल आपका यहाँ पर आएगा, तो ये आपका पैटर्न बनेगा। ये पैटर्न आप चेक करोगे तो आपका ऑप्शन 2, फिगर 2 और जो 4 है वो आपके गलत हो जाएंगे, इसमें ये वाले पैटर्न गलत है आपके। फिर आपको पूरा पैटर्न ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर पूरा पैटर्न ड्रॉ करेंगे तो ये 2 एरो हैं ये इधर आएंगी, और इन 2 एरो के बेस पर ये आपका जो है फिगर जो 1 है वो भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें दोनों एक साइड में चारों दी गई है, तो इसकी 2 एरो तो राइट साइड में है, 2 ये लेफ़्ट साइड में आपकी एरो बनेंगी। इनका फेस जो है लेफ़्ट साइड की तरफ होगा, तो ऑप्शन 1 भी कैंसिल हो गया, आपका 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से आपको इनको चेक करना है और 3 ऑप्शन को जल्दी से एलिमिनेट करना है। मैक्सिमम जो विजुअल रीजनिंग के यानी जो नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके ही करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग लैंग्वेज का है। काउंटी को कोड किया गया है ULCYGN। तो ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। COUNTY इसका कोड है आपका ULC और YGN। तो आपका ये 3 लेटर्स के पेयर्स बनाए गए हैं। U से U आया, U से U आया, O और बीच वाले सेंटर का जो है अपोजिट लेटर है। Y से Y, N से N क्रॉस में, T से आपका G जो है अपोजिट है। सेम जो रिलेशन है मार्जिन पे लगाना है आपको। तो लॉजिक आपको क्लियर है। 3 में डिवाइड करेंगे MAR, तो R से आपका R नेक्स्ट सबसे पहले आएगा, फिर M आएगा, बीच में A का अपोजिट यानी Z। फिर लास्ट के 3 देखेंगे GIN, N यहाँ पर, G आपका लास्ट में, बीच में I का अपोजिट, I का अपोजिट R होता है, तो RZM NRG ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। तो आपको लॉजिक पकड़ना है। सेम लॉजिक के क्वेश्चन आपको आपके नेक्स्ट एग्जाम जैसे कि CGL मेंस और CHSL मेंस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन सभी में देखने को मिलेंगे। एक और विजुअल रीजनिंग का क्वेश्चन है एम्बेडेड या हिडन फिगर का। फिगर को रोटेट नहीं करना है, ये फिगर बताना है कौन से ऑप्शन में छुपा हुआ है। तो ध्यान से ऑप्शन को देखेंगे आप, तो ये फिगर आपको मिलेगा ऑप्शन 2 में, और ये आपको मिलेगा, देखिए ये वाला पैटर्न है, ये सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है, ये पैटर्न है आपका यहाँ पर मिलेगा, बाकी किसी फिगर में ये पैटर्न नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 91, 111, 133, क्वेश्चन मार्क 183, 211। तो नंबर को ध्यान से देखिए, डिफरेंस नोट करते हैं। +20 हुआ है, फिर +22 हुआ है, यानी 2 से बढ़ रहा है डिफरेंस, तो +24 होगा, फिर +26, फिर +28, यानी हर बार 2 से डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो क्वेश्चन मार्क जो मिसिंग नंबर है उसको निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 133 + 24, और ये आपका आएगा सम 157, 157, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सिलोगिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। दी गई इन्फॉर्मेशन, दी गई जो स्टेटमेंट है उनके बेस पर सबसे पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर हम कंक्लूजन को चेक करेंगे। सम सेल्स आर पेबल्स, कुछ सेल्स जो हैं S से सेल्स, P से पेबल्स है, और ऑल पेबल्स आर रॉक, सभी पेबल्स जो है वो रॉक है, आर है। पहला कंक्लूजन है नो सेल इज ए रॉक, कोई भी सेल रॉक नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट हमेशा कॉमन है, तो पहला रॉन्ग हो गया। सम सेल्स आर रॉक्स, कुछ सेल्स जो है रॉक हमेशा होंगे, इनके बीच पार्ट कॉमन है, यानी एक ही आपके जो एक बार में ही आपका दोनों चीज़ों कंफर्म हो रही हैं, दूसरा ठीक है, पहला गलत है। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, यानी ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका फिर से आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। PR5 रिलेटेड है OSQ से, और 15 भी है लास्ट में। फिर है OPO 10 है, NQQ 30 से रिलेटेड है। सेम रिलेशन पर बताना है MAC का रिलेशन किससे होगा, और ध्यान रखना है यहाँ पर MAC का रिलेशन नहीं पूछा गया है, MAC से कौन रिलेटेड होगा उल्टा पूछा गया है। यहाँ पर स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। लैंग्वेज पे ध्यान देना है, MAC से कौन सा रिलेटेड होगा ये पूछा गया, यानी ये पहले वाला पूछा गया है इसमें। तो आपका जो नंबर पे आएगा वो 3 आएगा, तो 3 ऑप्शन में आपका 3 दिया गया है। जैसे 5 से 15 हुआ है, 10 से 30 हुआ है, तो 9 किससे हुआ होगा, वो 3 से हुआ होगा। फिर लेटर्स को आपको चेक करना पड़ेगा, और लेटर्स को चेक करेंगे तो पहले लेटर में P से O करेंगे तो -1 आया, तो सेम M से अगर -1 करेंगे N आना चाहिए आपका।
m से आपको +1 करना पड़ेगा क्योंकि पहले वाला निकालना है। उल्टा हमें यहाँ निकालना है, o से p +1 हुआ है, यहाँ s से आपका r जो है -1 हुआ है, तो सेकंड में -1 करेंगे आप तो a से आपका माइनस करेंगे तो z, तो nz। अब लास्ट भी चेक करना पड़ेगा c से आपका क्या आएगा। तीसरे में आपका q से o हुआ है, q से o कैसे आएगा आपका, जब आप -2 करेंगे और -2 यहाँ पर a से करेंगे, सॉरी c से करेंगे तो c से -2 a आएगा, तो nza और 3, ऑप्शन 1 आपका जो है यहाँ पर आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें ध्यान देना है कि इसमें उल्टा पूछा गया है। पहले इनका रिलेशन इनसे बता दिया, सेकंड OPO का NOQ से बता दिया, लेकिन इसने पूछ लिया उल्टा कि सेम रिलेशन के आधार पर जो है MAQ किससे रिलेटेड होगा। ये नहीं पूछा इसने MAQ जो है उसका रिलेटेड नंबर निकालना है, लेकिन ये बताना है कि कौन से लेटर के पेयर से या नंबर्स के पेयर से जो है ये MAC रिलेटेड होगा। तो आपको उल्टा करना है, इसमें पहले वाला बताना है, तो ये ध्यान रखना है आपको। लॉजिक सिंपल था आपका, लेटर्स के बीच जो है -1 +1 +2 है और जो आपके नंबर है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट आपका एक और कोड लैंग्वेज का क्वेश्चन है। OIL का कोड है 27, CREM का कोड है 125, पाउडर का बताना है। तो इसकी प्लेस वैल्यू से हम चेक करेंगे तो ये जो है आपका लॉजिक फिट नहीं बैठेगा। तो डायरेक्ट आपका ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अगर 3 लेटर हैं इसमें तो 3 की क्यूब किया गया है, 3 की क्यूब आपका 27 27, 5 लेटर है, 5 की क्यूब होता है 125। ओके, तो इसका मतलब अगर लेटर 6 आएंगे तो 6 की क्यूब आना चाहिए 216, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लेटर्स की जो सीरीज है उससे रिलेटेड है ये। पहले लेटर्स को चेक करते हैं, इसमें M से O से क्वेश्चन मार्क, फिर S, फिर U। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे +2 हो रहा है हर बार, तो अगर आप O से +2 करेंगे तो आपका लेटर आना चाहिए Q। फिर सेकंड लेटर देखेंगे सबके, M से K से क्वेश्चन मार्क, फिर G और फिर E। यहाँ पर आपका हर बार -2 करके नेक्स्ट लेटर लिखा जा रहा है, तो आप K से -2 करेंगे तो आपका लेटर आएगा I। फिर थर्ड लेटर सबके N से P से फिर क्वेश्चन मार्क, फिर T और फिर V। यहाँ पर आपका +2 हो रहा है हर बार, तो आप जो है P में +2 करेंगे तो आपका लेटर आएगा R। फिर जो O है सबका लास्ट लेटर है, O से M से क्वेश्चन मार्क, फिर I, फिर G। यहाँ पर -2 हो रहा है, यानी अल्टरनेट में पैटर्न क्या चल रहा है, पहले लेटर में +2, दूसरे में -2, तीसरे में +2, फिर चौथे में -2। तो ये पैटर्न चल रहा है। तो आप M से -2 करेंगे तो आपका लेटर आएगा K। तो OQIR के आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए आप, ये आपका एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, वर्ड एनालॉजी। जिस प्रकार नन जो है वो कन्वेंट से संबंधित है। नन क्या होता है, आपकी साध्वी होती हैं जो कन्वेंट प्लेस पर रहती हैं, उनका आश्रम होता है जो वहाँ पर वो रहती हैं, उनके रहने का स्थान है। इसी तरह राजा कहाँ पर रहता, वो पैलेस यानी महल में रहता, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। तो वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए आपका डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। जो आपका टाउन क्यू है वो नॉर्थ में है पी के नॉर्थ में है टाउन क्यू। फिर आपका टाउन आर है वो वेस्ट में है टाउन क्यू के वेस्ट में आर है, तो आर यहाँ पर होना चाहिए। टाउन एस है वो नॉर्थ में है टाउन आर के नॉर्थ में टाउन एस, ये यहाँ पर होना चाहिए। और जो टाउन टी है वो ईस्ट में है टाउन एस के ईस्ट में, यानी टाउन टी हो गया। ये सभी टाउन दिए गए हैं और इसने लास्ट में दिया है ऑल पोजीशन एक ग्रिड में है, यानी ये ऐसे लाइन में ही रहेंगे। तो पोजीशन बतानी टाउन टी की विद रिस्पेक्ट टू टाउन आर के विद रिस्पेक्ट टी को देखेंगे तो किस डायरेक्शन में होगा, ये इसके नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। ये नंबर इंटरचेंज का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है, सभी ऑप्शन पुट करके देखने होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। ऑप्शन पुट करके देखेंगे और सिंपल बोर्ड मास रूल पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करना है। अगर आप 4 ऑप्शन को पुट करेंगे तब आपका करेक्ट आंसर आएगा, बाकी सभी में ये करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो ये 106 वैल्यू है आपकी, मल्टीप्लाई और प्लस को इंटरचेंज करने पर आएगी। ये आप सोल्व करिए, चेक कीजिए। इसमें अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिंपल आपका बोर्ड मास रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक कोड लैंग्वेज में FRIGST का कोड है FOCQED, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये भी आपके लिए। आपको लॉजिक पकड़ना है, लॉजिक को है जो उसको सीखना है और बार बार नेक्स्ट एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी लॉजिक पर आपको चेक करना है। सेकंड में SHREDS लिखा गया OEP PAB,
अब सेट्स का कोड बताना सेम लैंग्वेज में। देखिए ध्यान से सभी को, FRI कोड क्या है यहाँ पर, लॉजिक क्या है, GHT, FOCQED, ये इसका कोड है। तो देखिए I क्रॉस में देखिए I से F से C और R से O, तीनों में -3 किया गया है। पहले एक लॉजिक था आपका जिसमें I जो साइड वाले हैं 3-3, उसमें 3-3 के पेयर में साइड वाले जो हैं उनमें तो डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन बीच वाले का अपोजिट था, वो एक लॉजिक था। ये आपका एक नया लॉजिक है जिसमें तीनों का क्रॉस में साइड वालों का और सेंटर वाले का सीधा डायरेक्ट जो है -3 किया गया। ऐसे ही T से Q, G से D और H से E हर एक में -3 किया गया। तो लॉजिक है आपका 3-3 के पेयर आप सेट्स में बनाते हैं, UPS अलग हो गया, आपका ETS अलग हो गया। तो इसमें क्या है, S आएगा, S का -3 करेंगे सबसे पहले क्रॉस में, फिर U का, फिर P का सेंटर में, फिर ऐसे ही आपका ETS में रहेगा, S का E का क्रॉस में जाएगा और T का आपका सेंटर में। तो इस तरह से क्या मिलेगा आपको, PMR PQB। तो लॉजिक पे ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन आपका इसी पैटर्न पर कुछ और लेटर्स के साथ सेट किया जा सकता है, तो लॉजिक आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 90, 110, 132 क्वेश्चन मार्क 182। चेक करेंगे डिफरेंस, सबसे पहले +20 हुआ है, फिर +22 हुआ है, फिर आपका नेक्स्ट +24 होना चाहिए क्योंकि डिफरेंस 2-2 से बढ़ रहा है। तो 132 में अगर आप +24 करेंगे और नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं फिर उसके बाद, तो 156 आएगा और 156 में फिर से 26 जोड़ेंगे तो 182 आएगा। यानी लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है, 156 आपका मिसिंग नंबर होगा। आपका मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना होता, कुछ पार्ट हम चेक करेंगे और उसके बेस पर 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, चौथा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसकी राइट में अपर पार्ट में ऐसे इमेज बननी चाहिए और S के प्लेस पर रहेगा उल्टा ऐसे, और ट्रायंगल नीचे ही रहेगी। तो इस पैटर्न को आप चेक करते हैं तो आपका ऑप्शन 1 गलत, 2 गलत, 4 गलत, सिर्फ ऑप्शन 3 में ये करेक्ट दिया गया है इसकी मिरर इमेज, बाकी सभी में ये पार्ट गलत दिखाया गया है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है, 3 ऑप्शन आपके एलिमेंट, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। शिल्पा जो है एक पार्क में जाती है रोज़, एक मॉर्निंग को वो क्या करती है, वो अपने होम से, मान लिया ये उसका होम है, वहाँ से 40 किलोमीटर जाती है नॉर्थ में, ये आपका 40 किलोमीटर, फिर जाती है वो राइट में मुड़ती है और 60 किलोमीटर, राइट में 60, फिर नेक्स्ट क्या करती है वो फिर से राइट में मुड़ती है और 40 किलोमीटर, ये 40 फिर से आ गई। उसके बाद वो सबसे लास्ट में क्या करती है, लेफ़्ट में मुड़ती है, उसके लेफ़्ट में गई और ये 30 किलोमीटर। तो पूछा गया ये फाइनल पॉइंट और इस पॉइंट की दूरी जो है शुरू जहाँ से घर से शुरू किया था कितनी है। तो 60 तो ये हो गई आपकी और 30 ये आगे, तो टोटल 90 किलोमीटर होगी। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये आपका फिर से जो है साइंस का इंटरचेंज है, लेकिन यहाँ पर आपको हर एक ऑप्शन चेक नहीं करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। डिवाइड आई की जगह पे डिवाइड, जे की जगह पे मल्टीप्लाई, के की जगह पे माइनस और एल की जगह पे प्लस आपको पुट करना है। तो जैसे हम साइंस को पुट करते हैं इस इक्वेशन में, देखिए क्या बनेगी इक्वेशन, 35 डिवाइड बाई 5, ये बन गया आपका मल्टीप्लाई 9 माइनस 23 प्लस 39 और आपका फिर माइनस में 3 मल्टीप्लाई 8 ब्रैकेट में। तो ध्यान से चेक करिए आप, ध्यान से जो है साइंस को पुट करिए लेटर्स की जगह पे, तो ये आपकी इक्वेशन बननी चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपका 7 आएगा, फिर 7 और 9 की मल्टीप्लाई 63 माइनस 23 है आपका, प्लस 39 है और ये ब्रैकेट में 3 8 जा 24 माइनस का। तो इन सबको ऐड करेंगे और माइनस के एक साइड करेंगे तो आप 102 माइनस 47 मिलेगा और 55 आपका जो है आंसर आएगा ऑप्शन 3। तो सिंपल आपका क्वेश्चन था। फिर से आपका एक नंबर सीरीज पर नंबर एनालॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इन 3 नंबर्स के बीच सेम रिलेशन है इन 3 नंबर्स के जैसा, फिर ऑप्शन में ढूंढना है कौन से नंबर्स में इन सभी के दोनों के समान रिलेशन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक आपका ध्यान रखना होगा आपको। सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहले वाले को और तीसरे वाले नंबर को जोड़ते हैं। क्या जोड़ बनेगा इनका,
इनका जोड़ बनेगा आपका 17 और 11 आपका 28। 28 में 5 और जोड़ेंगे तो आपका 33 मिलेगा। अब सेम लॉजिक दूसरे वाले में भी चेक करते हैं। 21 और 18 आपका कितना होता है, 39 होता है। 39 में 5 जोड़ेंगे आप 44 आएगा, मिडल नंबर मिलेगा। लॉजिक क्या है यहाँ पर, आपका पहला और तीसरा नंबर जोड़ना है और उसमें फिर से +5 करना है। दोनों के जोड़ में +5 करते हैं तो मिडल नंबर मिल रहा है। ऐसा ही सेम लॉजिक ऑप्शन 1 में है नंबर्स में, बाकी में ये फॉलो नहीं करेगा। 22 और 16 आपके 38 बनेंगे और 38 में 5 जोड़ेंगे तो 43 यानी मिडल नंबर मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा लॉजिक है आपका, आपको ध्यान रखना हुआ अपने अगले एग्जाम्स के लिए इसको भी। ये आपका फिर से एक एम्बेडेड फिगर, हिडन फिगर आपको ढूंढना है। तो ये आपका, और इसमें उल्टा है, इस फिगर में ढूंढना है ऑप्शन में से कौन सा फिगर है। पहले आपका फिगर दिया गया था, वो ऑप्शन में ढूंढना था कौन से फिगर में छुपा हुआ है। अब इस वाले फिगर में छुपा हुआ है ऑप्शन में से कोई पार्ट, वो आपको ढूंढना है कौन सा ऑप्शन है। तो ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो ये वाला पार्ट आपका छुपा है, बाकी कोई पार्ट आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि रोटेशन आपकी अलाउड नहीं है। तो ऑप्शन 3 देखिए, ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर है, ये ट्रायंगल है छोटी सी, फिर ये लाइन है, फिर ये पार्ट ऐसे गया और फिर ये ऐसे। तो ये वाला पार्ट है जो आपका यहाँ पर छुपा हुआ है। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो विजुअल रीजनिंग के यानी जो नॉन वर्बल रीजनिंग है उससे क्वेश्चन आपको हमेशा ऑप्शन से ही करने होते हैं। क्वेश्चन 22 है आपका, लेटर्स के क्लस्टर अलग अलग दिए गए हैं 4 ऑप्शन में, 3 एक समान है, एक अलग है, उस अलग को बताना है कौन सा। तो देखिए MRVY में क्या होगा आपका, M से R +5 होगा, R से V +4 होगा और आपका V से Y +3 होगा। सेम आपका सेकंड ऑप्शन में N से S +5, S से W +4, W से Z आपका +3 और GLPS में भी सेम आपका G से L +5 हुआ है, L से P आपका +4 और P से S आएगा आपका +3 करके। यानी तीनों में सेम रिलेशन है तो चौथा आपका अलग होगा। और अलग क्या है इसमें रिलेशन भी चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो रिलेशन नहीं बन रहा है। T और G आपस में अपोजिट है, Q और J आपस में अपोजिट है, यानी दो अपोजिट लेटर्स के पेयर इसमें दिए गए हैं, रिवर्स लेटर। और अपोजिट लेटर मैंने आपको पहले भी बताया है पिछली वीडियो में भी कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी 2 की प्लेस वैल्यू का जोड़ जो है 27 हो, वो अपोजिट लेटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फिर से एक आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 4 इन लेटर के पेयर्स में से आपके 3 एक प्रकार से समान है, एक अलग है, उसको आपको बताना है ओड कौन सा है, अलग कौन सा। तो ध्यान से देखिए, जो SVRH है उसमें आपका S से V +3 होगा, V से R आपका -4 होगा, R से आपका H +16 होगा। तो नोट करना है। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन में भी आपका FIEU सेम आपका डिफरेंस होगा। KNJZ में भी आपका सेम होगा, K से N +3, N से J -4 और J से आप Z चेक करेंगे +16। लेकिन आपका ऑप्शन 2 में जो लेटर्स दिए गए हैं उसमें आप ध्यान से देखिए, M से J -3 होगा, यहीं पर आपका अलग हो जाता है, यहीं से आपको अलग पता चल जाएगा। फिर J से L +2 हुआ है और L से O आपका +3 हुआ, तो आपका अलग जो है ऑप्शन 2 में दिया गया लेटर्स है। एक और आपका पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कैसे चेक करेंगे आप, मैंने बताया था आपको जो एरो का निशान है उसके उल्टा हमें आना है, क्योंकि अब हमें पेपर को खोलना है। एरो का निशान दिखाता है पेपर को बंद करने के डायरेक्शन। तो इस वाला जो पैटर्न है सेम पैटर्न यहाँ पर बनेगा, और सेम पैटर्न अगर हम बनाते हैं तो सेम पैटर्न ये आना चाहिए यहाँ पर भी। जब इसको हाफ को खोलेंगे इतने को, तो ये पैटर्न इतने में बनना चाहिए, सेम रिपीट होना चाहिए। इसको हम चेक करेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन 1 गलत, 3 गलत, 2 गलत। सिर्फ ऑप्शन 4 में ऐसा सेम पैटर्न मिल रहा है आपको इसमें, तो आपका 4 बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फिर से एक साइन इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपको वैल्यू पुट करनी है, अलग अलग साइंस को चेंज करके चेक करना है बोर्ड मास रूल के आधार पर। सबसे पहले आपको ब्रैकेट खोलनी है, फिर आपके उसके बाद ऑफ है तो ऑफ यहाँ पर है नहीं आपका, फिर आपको डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस माइनस, इनको सोल्व करना है। तो सोल्व करके आप चेक करिए, आपका आंसर 4 करेक्ट आना चाहिए। जो करेक्ट 434 वैल्यू आएगी वो आपका प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज करने पर आएगी। तो आप इसको चेक करिए, उसके बाद में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन भी बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन आपका सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसको आप अटैम्प्ट करिए। नेक्स्ट आपका एक रिपीटेड सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। सीरीज में कुछ पैटर्न आपको बनाना है जिसके बेस पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पर लेटर्स आएंगे,
और उन्हीं लेटर को आपको बताना कौन से वो लेटर आएंगे। तो ध्यान से देखेंगे 15 यहाँ पर टोटल लेटर है, तो या तो 3 के बनेंगे या 5 के, लेकिन हम पेयर बनाते हैं जब, तो हमें 5-5 के 3 पेयर बनते नज़र आ रहे हैं। ये 5 का, ये 5 का आपका। और पैटर्न क्या है आपका, AKLDF, AKLDF चेक करिए ध्यान से। AKLDF का पैटर्न 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसके बेस पर ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ये लेटर्स आपके जो है फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे। पैटर्न सेम है आपका, काफ़ी आसान है आपका। AKLDF 3 बार रिपीट हुआ है, ये 5-5 वर्ड्स का पेयर। नेक्स्ट आपका फिर से एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, फिगर सीरीज का। इसमें आपको ध्यान देना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको एक लेटर को चेक करने से यहाँ पर बात नहीं बनेगी, आपको जो है पैटर्न देखना होगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं, इसमें एलिमेंट्स को देखते हैं और इसमें देखते हैं, तो सेम एलिमेंट नज़र आ रहे हैं चेंज होता हुआ। नेक्स्ट में देखते हैं तो आपको कुछ अलग अलग कहीं इधर उधर जो है एलिमेंट्स घूम रहे हैं। एलिमेंट सेम है लेकिन इधर उधर घूम रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पर 2 चेंज हुए हैं कम से कम। 1 से 2 में अलग है, 2 से 3 में अलग है। फिर 3 से 4 में देखोगे सेम सा लग रहा है, और 4 से जो क्वेश्चन मार्क में आएगा वो 2 से 3 वाला है। तो सबसे पहला चेंज देखिए आप, आपके ये 9 एलिमेंट हैं, ध्यान दीजिए। अब 1 से 2 में जो चेंज हुआ है और 3 से 4 में हुआ वो है आपका कुछ ये सेंटर वाले एलिमेंट्स हैं 4। सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में एक एलिमेंट है वो आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट में एफ है। फिर ये एलिमेंट आपके 3 से ओ से स्टार से 9 और ये ऐसे, ये आपके इस पैटर्न पर चेंज हो रहे हैं। 3 आपका यहाँ आ गया, ओ यहाँ पर आ गया, स्टार यहाँ, 9 यहाँ। फिर ये बाकी के बचे एलिमेंट्स हैं, ये आपके ऐसे क्लॉकवाइज आपके चेंज हो रहे हैं। ए आपका नीचे आ गया, एस यहाँ आ गया, और फिर ये स्क्वायर या रेक्टेंगल पार्ट है ये ऊपर आ गया, और आर आपका राइट साइड आ गया, और सेंटर वाला सेम है। तो 1 से 2 में तो ये चेंज है आपका। अब 2 से 3 में देखिए क्या चेंज है आपका। 2 से 3 आप ध्यान दीजिए, SOA यहाँ पे ऊपर चला गया, SOA। फिर 3F स्टार, ये आपका सबसे ऊपर चला गया, यानी एक ऊपर जा रहे हैं। सबसे ऊपर वाला आपका नीचे आ गया, रेक्टेंगल 9 और R। तो सिंपल है आपका। 2 यहाँ पर पैटर्न है। 3 से 4 में फिर से सेम पैटर्न पहले वाला है, F, S, 9 और A, ये आपके चेंज हो रहे हैं ऐसे। O सेम है सेंटर में, फिर ये 4 आपके क्लॉकवाइज में चेंज हो रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क लाने के लिए ये वाला पैटर्न लगाना पड़ेगा। RS स्टार सेंटर में आना चाहिए। RS स्टार सेंटर में किस में है आपका, ऑप्शन 2 में है सिर्फ, ये आपका करेक्ट है। और चेक कर लेते हैं पूरा, FO9 ऊपर आना चाहिए, FO9 ऊपर है, और ऊपर जो है रेक्टेंगल A और 3 है, ये आपका सबसे नीचे आना चाहिए, ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है। 2 पैटर्न थे यहाँ पर, दोनों को चेक करना होगा। नेक्स्ट आपका इंग्लिश डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन है। इन वर्ड्स को इंग्लिश डिक्शनरी में आपको अरेंज करना है और बताना है करेक्ट ऑर्डर इन ऑप्शन में से कौन सा है। तो इंग्लिश डिक्शनरी में आप ध्यान दीजिए, सबसे पहला वर्ड आएगा आपका ओरियल, 5 नंबर पर दिया गया है। फिर आपका ऑस्पिशियस, फिर आपका ऑथेंटिक आना चाहिए। उसके बाद देखेंगे तो सबसे पहला अथॉरिटी, और फिर आपका ऑटोमेट। तो ऑर्डर रहेगा 5 4 3 1 2, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक कोड लैंग्वेज में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका ध्यान देना होगा। डूइंग को लिखा गया है BQTOV। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए क्या यहाँ पर पैटर्न है, इनको हम इंटरचेंज करके क्रॉस में चेक करते हैं तो अच्छा सा कोई सही सा रिलेशन नहीं मिल रहा हमें। एक में कुछ बैठता तो दूसरे वाले में नहीं बैठता। लेकिन उसके बाद हम एक ऑपोजिट का भी रिलेशन होता है आपका, ऑपोजिट लेटर प्लस कुछ ना कुछ करके आगे पीछे पोजीशन देखते हैं लेटर की। तो इसमें डी से बी चेक करेंगे, ऑपोजिट +5 हुआ आपका। फिर आपका ओ से क्यू देखेंगे आप, ऑपोजिट +5 यहाँ पर भी आपको दिखेगा। ओ का जो ऑपोजिट लेटर है वो है आपका एल, और एल में +5 करते हैं तो आपको मिलता है क्यू। ऐसे ही आई का टी, आई का ऑपोजिट लेटर आर है, और आर में अगर आप +2 करेंगे तो टी। पहले दोनों में +5 हुआ है, फिर तीसरे में आपका +2 हुआ है ऑपोजिट के बाद। नेक्स्ट में चेक करते हैं एन से ओ, एन का ऑपोजिट है आपका एम, और एम से ओ कैसे आएगा, +2 करेंगे। फिर से अगले में +2 हुआ है। जी से वी कैसे आएगा, जी का ऑपोजिट है आपका टी, और टी में अगर +2 करेंगे तो वी आएगा। यानी लॉजिक क्या आपका, पहले 2 में तो ऑपोजिट लेटर +5 का पैटर्न है, पिछले 3 में आपका ऑपोजिट लेटर +2 का पैटर्न है।
तो स्टॉर्म में भी ये लगाएंगे। एस का आपका अपोजिट होता है, वो लेटर होता है आपका एच, और एच में अगर +5 करेंगे तो आपका आएगा एम। फिर आपका सबसे पहला लेटर 2 में एम है। फिर आपका टी का चेक करते हैं। अगर टी का अपोजिट देखेंगे तो वो है आपका जी, और जी में +5 करेंगे तो आपका आएगा एल। तो एम एल आना चाहिए, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट है। आपका आंसर तो यहीं पर आपको मिल जाएगा, लेकिन पूरा चेक कर लेते हैं एक बार। ओ का अपोजिट आपका एल है और एल में +2 होना है। ये ध्यान रखना, पहले 2 में अपोजिट लेटर के बाद +5 किया गया है, पिछले 3 में +2 किया जाएगा। ओ का अपोजिट एल और एल में +2 करेंगे तो आपका एन आना चाहिए। आर का अपोजिट आपका आई, और आई में अगर +2 करेंगे तो के आना चाहिए, के है यहाँ पर। एम का अपोजिट आपका एन, और एन में +2 करेंगे तो पी आएगा। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कोड लैंग्वेज में जो है HIGHLY हाईली को लिखा गया GRHYOH, तो क्या पैटर्न है यहाँ पर नोट करिए। HIGHLY GRHYOH, तो ध्यान से देखिए इसमें पैटर्न आपका, इसमें आपका फिर से क्रॉस का पैटर्न है। तो इस पैटर्न पे, क्रॉस के पैटर्न पे और अपोजिट प्लस कुछ ना कुछ करके लेटर्स जो लिखे जा रहे हैं, इस पैटर्न पे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। इन दोनों पैटर्न को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर देखिए जी का जी, एच का एच, आई का आर होता है अपोजिट, वाई का वाई, एच का एच क्रॉस में, और एल का अपोजिट होता है ओ सेंटर में। तो सेम रिलेशन नेक्स्ट में भी है, तो हॉरर में अप्लाई करेंगे। आर सबसे पहले आएगा, फिर एच आएगा, और सेंटर में ओ है, उसका अपोजिट आपका आएगा एल। पिछले आर ओ आर का देखिए, आर आएगा लास्ट में, आर आएगा बीच में, ओ का एल, तो आर एल एच, आर एल आर, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 15, 19, 21, 25, 27। तो यहाँ पर सबसे पहले 15 से 19 +4, 19 से 21 +2, 21 से 25 +4, 25 से 27 +2, यानी एक बार +4, एक बार +2, +4 +2। नेक्स्ट आपका +4 होना चाहिए, 27 में 4 जोड़ेंगे 31 आएगा। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड है। रिलेशन बताना है एनिमल, कैट और डॉग। तो एनिमल, कैट और डॉग का जो रिलेशन है वो आपका ऑप्शन 2 में बिल्कुल करेक्ट है। बाहर वाला एनिमल है और उसके अंदर जो कैट और डॉग है, तो एनिमल के अंदर आते हैं कैट और डॉग। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट डायग्राम है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, वो भी जो है कोडेड ब्लड रिलेशन का। तो मैंने इसमें पहले भी बताया आपको, कोडेड ब्लड रिलेशन में हमेशा पीछे से जो ये इक्वेशन होती है, इसका डायग्राम, जो फैमिली डायग्राम ड्रॉ करेंगे, पीछे से हम शुरू करेंगे। C@R, इसका क्या मीनिंग है आपका? C है जो हस्बैंड है R के, तो C हस्बैंड है R के, ये हमने डिनोट कर दिया। फिर है $C का मीनिंग है आपका, A है जो वो मदर है C की, A मदर है C की, तो A मदर होंगी C की, तो A हमने ये ऊपर डिनोट कर दिया। पूछा है रिलेशन R इज रिलेटेड टू A, R कैसे रिलेटेड है A से? तो A के बेटे की वाइफ है, C की मदर है, तो A के बेटे की वाइफ R है, तो सन्स वाइफ। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका फिर से डिक्शनरी का क्वेश्चन है। डिक्शनरी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले वर्ड आएगा आपका, नोट करिए, फॉरेन। फॉरेन के बाद आपका आएगा फॉरेस्ट, फिर आपका आना चाहिए FORG, फोर्ज, फिर आपका फॉरगॉटन, ऑप्शन जो 4 पे दिया है, फिर फॉरलॉर्न, FORLON, फॉरलॉर्न, LORN, फिर आपका सबसे लास्ट में आएगा फॉर्मल। तो ऑर्डर रहेगा आपका ऑप्शन 2 में दिया गया करेक्ट, 2 3 5 4 6 1। तो इसको आपको ध्यान से करना है डिक्शनरी ऑर्डर को, काफ़ी आसान ये क्वेश्चन होते हैं आपके। प्लस को लिखा गया है डिवाइड बाई, माइनस को प्लस, और मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्शन, और आपका डिवाइड को मल्टीप्लाई। इनको आपको इसमें इक्वेशन में चेंज करना है साइंस को, फिर बताना है कौन सा आपकी वैल्यू आएगी आंसर। तो हम साइंस को चेंज करने के बाद इक्वेशन आपकी क्या बनेगी? सेंटर में 25 - 13 बनेगा, फिर माइनस की जगह पे प्लस करेंगे, फिर आपका 3 × 3 बनेगा। ये आपकी इक्वेशन बन गई अंदर। प्लस में आपकी प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे, हम साइन चेंज करेंगे, और 3 + आप 4 करेंगे। सॉरी, यहाँ पर ये आएगा डिवाइड का साइन, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, तो ध्यान से आपको साइन को चेंज करना, और ये आपकी इक्वेशन बनेगी। लास्ट में मल्टीप्लाई बाई 5, इसको सॉल्व करेंगे। 25 में से 13 माइनस करेंगे, 12 आएगा। यहाँ पर 3 × 3 कितना आएगा आपका? 9। 12 और 9 आपके क्या बनेंगे? 21। 21 के डिवाइड में आप 3 + 4 करेंगे,
7 और 7 को 21 से डिवाइड करेंगे 3 आपकी वैल्यू आएगी। इस पूरे की वैल्यू 3 है, बाहर 5 मल्टीप्लाई में है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे 15 आपकी वैल्यू आई। तो सिंपल आपका बोर्ड मास रूल पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका सिलोगिज्म बेस्ड एक क्वेश्चन है। वेन डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। सम केक्स आर बिस्किट, कुछ केक बिस्किट है। सम बिस्किट आर चॉकलेट, कुछ बिस्किट चॉकलेट है CH से। बताना है पहला कंक्लूजन। सम बिस्किट्स आर केक, बिस्किट और केक के बारे में बताना है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है, कॉमन है, तो पहला कंक्लूजन जो है आपका फॉलो कर रहा है। सम केक्स आर चॉकलेट, केक और चॉकलेट में हमें कंफर्म रिलेशन नहीं पता है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर एनालॉजी पर बेस्ड। नंबर एनालॉजी के जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इनको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। कैसे आप रिलेशन देखेंगे इनमें। पहला नंबर है 15, 21 और फिर 66। 15 और 21 से 66 कैसे आ सकता है। अगर 15 में 3 से मल्टीप्लाई करें 45 आएगा, प्लस 21 करें आपको 66 मिलेगा। 45 प्लस 21। दूसरे में चेक करते हैं सेम, 9 मल्टीप्लाई 3, 27 प्लस 17 44 आएगा आपका। यानी लॉजिक बिल्कुल सही है हमारा। पहले नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करके दूसरे में जोड़ेंगे तो तीसरा नंबर आपका मिल जाएगा। सेम अगर ऑप्शन में चेक करेंगे तो सिर्फ ऑप्शन 4 में करेक्ट जो है आपको रिलेशन मिलेगा। 5 की 3 से मल्टीप्लाई 15 प्लस 37 आपका 52 आपका इसमें आएगा। तो ये सेम रिलेशन पर आपके आधारित है नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 18, 27, 31, 43, 44, 59 और 57। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 2 सीरीज हमें नज़र आएंगी। 18 से 31, 31 से 44, 44 से 57। हर बार प्लस 13 किया जा रहा है। दूसरी सीरीज है 27 से 43, 43 से 59 और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। तो 27 से 43 प्लस 16, 43 में प्लस 16 जोड़ेंगे आपका 59, 59। फिर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे आएगी, 59 में 16 जोड़ेंगे, 59 प्लस 16 आपका 65 प्लस 10 आपका 75, यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। 2 सीरीज है, एक प्लस 16 पर बेस्ड है, एक प्लस 13 पर। फिर से एक और आपका जो है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जो है इस पार्ट यहाँ पर एरो है तो इसमें इधर मिरर इमेज बनाएंगे इसकी। तो कैसा पार्ट बनेगा ऊपर का, ये ऐसा आपका पार्ट बनना चाहिए ऊपर का। इस पार्ट को आप ध्यान से देखेंगे, इतना करते ही आपको जो है क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है डायरेक्ट। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, दूसरा आपका करेक्ट आंसर है। इतना ही पार्ट एक बार में ही इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं तो उससे ही आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हमें मिल रहा है। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो ऑप्शन 2 है वो आपका करेक्ट इमेज है। फिर से एक आपका ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कोडेड ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है। तो कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो है आपको बार बार प्रैक्टिस करने होंगे, ये हर एग्जाम में आ रहे हैं और यहाँ से सिर्फ कोडेड ब्लड रिलेशन के ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले लास्ट से हम ड्रॉ करते हैं R और Z का। क्या रिलेशन है, R एंड Z, यानी R जो है मदर है Z की, R मदर है Z की, तो कैसे, R मदर है Z की। Z का भी नहीं पता क्या है, मेल है या फीमेल है। फिर आपका है J हैज़ R, यानी J है डॉटर R की, R की डॉटर J है तो J यहाँ पर आएंगी और ये डॉटर है। Y@J, इसका मीनिंग है Y जो है हस्बैंड है वो J के हस्बैंड Y है, यानी ये इसके हस्बैंड हो गए। फिर रिलेशन है M एंड Y, इसका मतलब है M है मदर Y की मदर M हो गई। फिर है आपका रिलेशन Q@M, इसका मतलब है Q हस्बैंड है M के हस्बैंड आपके ये Q हो गए, तो ये आपके Q हैं। रिलेशन बताना है आपका Y कैसे रिलेटेड है Z से, तो Y का रिलेशन बताना है Z से, तो ये Y है ये Z है, तो ये Z की बहन जो है J है और उसके हस्बैंड Y है, तो उनकी सिस्टर के हस्बैंड है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड। 6 स्टूडेंट हैं, मीरा, जिज्ञासा, तरुण, नैना, संभवी और अवनी। एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं सेंटर की तरफ फेस करके। तो 6 के 6 को बैठा लेते हैं सबसे पहले, फिर देखते हैं कहाँ पर कौन है। ये उनकी पोजीशन हो गई। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है आपकी संभवी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जिज्ञासा एंड अवनी, इसको अभी छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तरुण इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जिज्ञासा। मान लिया ये
जिज्ञासा है हमारी सबसे ऊपर, इसके लेफ्ट में तीसरा तरुण है, ये तरुण हो गया नीचे, ऊपर जिज्ञासा। अब आते हैं हम फिर से अपनी इन्फॉर्मेशन पिछले में। संभवी है जो वो इमीडिएट नेबर है जिज्ञासा और अवनी की, और एक इन्फॉर्मेशन दी गई है तरुण, लास्ट में मीरा इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ अवनी। तो दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो जो संभवी की पोजीशन बनेगी आपकी वो बनेगी, संभवी यहाँ पर आएगी, अवनी यहाँ पर। अवनी के जो है राइट में सेकंड कौन है, मीरा, ये मीरा हो गई, और बची हुई नैना आपकी यहाँ पर हो गई। तो ये सभी आपके स्टूडेंट्स बैठा दिए हमने। पूछा क्वेश्चन में मीरा के राइट में तीसरी, ये मीरा है, इसके राइट में तीसरी कौन है, संभवी। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। m डिनोट करता है माइनस को, n करता है डिवाइड को, o मल्टीप्लाई को, p जो है प्लस को। तो इस इक्वेशन में जब इन लेटर्स की जगह पर साइन पुट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी आपकी 255, चेक करिए आप ध्यान से पुट करिए, डिवाइड बाई 5 आएगा, मल्टीप्लाई 4 आएगी, प्लस 16 आएगा, मल्टीप्लाई 3 आएगा, माइनस 29। ये आपकी इक्वेशन बननी चाहिए। आप ध्यान से एक बार चेक करिए क्या आपकी सेम इक्वेशन बन रही है। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिवीजन को करेंगे। 255 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 51, मल्टीप्लाई में 4 है आपका, प्लस में 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48 आएगा, माइनस 29। अब इनको सॉल्व करेंगे। 51 और 4 की मल्टीप्लाई आपकी 204, प्लस में 48 करेंगे 252, माइनस में 29 करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा वो 223 आएगा। तो ध्यान से कैलकुलेट करिए, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर से आपका जो है नंबर इंटरचेंज पर बेस्ड है। पहले साइन इंटरचेंज पर बेस्ड क्वेश्चन था, इस इक्वेशन में अब नंबर्स को इंटरचेंज करना है। तो ये आपको चेक करना होगा, सभी नंबर्स को ऑप्शन को पुट करके देखना होगा। हाँ, एक मैं आपको टिप्स बताता हूँ इन क्वेश्चन की। इन क्वेश्चन में जैसे आप पहला ऑप्शन पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी वैल्यू बन रही होगी जो डिवीजन में या फिर मल्टीप्लिकेशन में ऐसी कुछ वैल्यू आती होगी। डिवीजन में मैक्सिमम डिवीजन में होता है, मान लो 10 डिवीजन बाई 10 डिवाइड बाई आपका 17 बन गया, तो ये हमारा जो है इंटीजर वैल्यू नहीं देगा। इसका मतलब यहाँ पर इंटीजर इसका आंसर नहीं आएगा। तो यहीं पर इसको आप पता कर सकते हैं कि ये आपका आंसर नहीं होने वाला। तो इस टाइप से कुछ ना कुछ आपको इलॉजिकल चीज़ मिलेगी जिससे आपकी वैल्यू ये नहीं आ सकती। तो पूरा आपको सोल्व नहीं करना है, ऑप्शन को पुट करके चेक करना है कुछ इलॉजिकल वैल्यू तो नहीं मिल रही है जिससे आपकी इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी। तो उस ऑप्शन को फिर हटा देना, नेक्स्ट चेक करना है, फिर नेक्स्ट। तो ऐसे आपका लास्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा। 24 और 18 को अगर हम एक दूसरे से यहाँ पर इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो आपका 170 आपको सोल्व करने पर मिलेगा। तो आपको ये चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ए के प्लेस पर प्लस रखना है, बी पे मल्टीप्लाई, सी पर आपको माइनस और डी पर डिवीजन, और फिर इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें अगर हम ये साइन पुट करने के बाद आपका क्या बननी चाहिए इक्वेशन, आप चेक करिए, क्रॉस चेक करिए। 13 मल्टीप्लाई बाई 7 आना चाहिए, प्लस में आपका 64 डिवाइड बाई 4 आना चाहिए, माइनस 23। ये आपकी जो है इक्वेशन बननी चाहिए। सबसे पहले डिवीजन को यहाँ पर सोल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई अलग है तो यहाँ पर बीच में कितना आएगा, 64 को 4 से डिवाइड करेंगे 16 आना चाहिए, और यहाँ पर 13 सत्ते 91 आना चाहिए, माइनस 23 है। 16 में से माइनस 23 करेंगे कितना बचेगा आपका माइनस का 7 बचेगा, और माइनस का 7 यहाँ से, और 91 माइनस 7 आपका कितना बचना चाहिए, 84 आना चाहिए। ऑप्शन जो है बिल्कुल 2 वाला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका फिगर सीरीज बेस्ड एक और क्वेश्चन है आपका। फिगर सीरीज के भी आजकल जो करंट के एग्जाम चल रहे हैं एसएससी के, उसमें वर्बल जो नॉन वर्बल सेक्शन है उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस पर भी आपको जो है इक्वली ध्यान देना होगा, बराबर रूप से ध्यान देना होगा। सबसे पहले सभी फिगर्स को देखते हैं सीरीज में कैसे ये चेंज हो रहे हैं। ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पर 3 ट्रायंगल है, एक सर्कल है, फिर 3 सर्कल है। एक अगर ऊपर लेफ्ट में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में आप शिफ्ट कर देते हैं तो 3 ये हो गए, फिर 4 आगे सर्कल हो गए। फिर से एक एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन ऊपर शिफ्ट करते हैं ऐसे, तो आपका ऊपर ये 2 ट्रायंगल इस लाइन में आ गए, फिर एक ट्रायंगल, फिर 4 ये। तो लॉजिक क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज में एक प्लेस ऊपर जो एंटी क्लॉकवाइज साइड में पोजीशन शिफ्ट होती जा रही है। तो नेक्स्ट आपका एक ट्रायंगल ये आनी चाहिए, 2 3 एक सर्कल ये, फिर 4 सर्कल आपके, यानी ऐसे आपका पैटर्न बनना चाहिए, 3 ट्रायंगल ये, फिर 4 सर्कल,
ऐसा सिर्फ ऑप्शन 2 में दिया गया है, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपका लेटर्स की सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। सबसे पहले लेटर्स को देखते हैं, बी से डी, डी से एफ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। बी से डी, डी से एफ चेक करेंगे तो आपका हर बार +2 हो रहा है, और अगर एफ में +2 करेंगे आप तो आपका लेटर आना चाहिए एच। फिर सेकंड लेटर है एच से जी, जी से एफ, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपका -1 हो रहा है, हर लेटर जो है नेक्स्ट लेटर मिल रहा है -1 करके। एफ में -1 करेंगे ई आएगा आपका। थर्ड लेटर में ई से एच, एच से के, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर +3 हो रहा है तो के में +3 करेंगे तो आपका लेटर आएगा एन। फिर नेक्स्ट फोर्थ लेटर है सबके जो आर से टी और टी से वी। यहाँ पर आपका +2 हो रहा है, हर बार +2 करते हैं तो नेक्स्ट लेटर मिलेगा, तो वी में +2 करेंगे, वी में +2 करके डब्ल्यू और एक्स मिलेगा आपका। फिर सबके लास्ट लेटर जेड से एक्स, एक्स से वी, यहाँ पर हर बार -2 हुआ है तो वी में -2 करेंगे तो टी मिलेगा, एच ई एन एक्स टी, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऐसे आपको सबके पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे, पाँचवें लेटर्स में जो चेंज हो रहा है वो आपको नोट करना। डाइस पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है फेस जिस पर 5 नंबर है उसके विपरीत यानी अपोजिट फेस पर कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले दोनों फिगर्स को देखिए आप, 3 और 6, 3 और 6, 2 फेस पर 2 कॉमन नंबर है। जब 2 फेस पर 2 कॉमन नंबर मिले तो जो बचे हुए नंबर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, 2 5 के अपोजिट होगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 2 फेस पर जो है नंबर अगर इक्वल है तो तीसरे जो बचे हुए फेस हैं दोनों में वो अपोजिट फेस होंगे, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। 5 के अपोजिट जो है फेस पर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नंबर एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। 25, 3 और 150, 13, 7 और 182, जो इनमें सेम रिलेशन है वो सेम रिलेशन बताना कौन से नंबर के पेयर्स में है। तो ध्यान से देखिए नंबर्स को। 25 3 से 150 कैसे आएगा, 25 और 3 की मल्टीप्लाई 75 और उसका डबल करेंगे 150, यानी पहले और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई किया गया फिर उसका डबल कर दिया गया। ऐसे ही नेक्स्ट में चेक करते हैं, 13 7 91 होता है, उसका डबल करेंगे तो आपका 182, यानी लॉजिक दोनों में लग रहा है तो इसका मतलब लॉजिक आपका सही है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन में चेक करेंगे तो आपका जो है ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। 10 और 5 की मल्टीप्लाई 50 और उसका डबल करेंगे तो आपका 100 आएगा, यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, सिलोगिज्म बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका। पहले वेन डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। ऑल वैलीज आर माउंटेन्स, सभी वैली, वी से वैली, एम से माउंटेन। नो सी इज माउंटेन, कोई भी सी जो है वो एस से डिनोट कर दिया, वो माउंटेन नहीं यानी क्रॉस है उनके बीच। सम प्लेन्स आर सीज, कुछ प्लेन जो है वो सी है, पी से हमने ये डिनोट कर दिया। पहला कंक्लूजन चेक करते हैं, सम वैलीज आर प्लेन, कुछ वैली प्लेन है। अब वैली और प्लेन का हमें नहीं पता रिलेशन क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो ये फॉलो नहीं करेगा। सेकंड है, नो प्लेन इज ए माउंटेन, कोई भी प्लेन जो है वो माउंटेन नहीं है, तो प्लेन और माउंटेन का भी हमें नहीं पता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। लास्ट है आपका तीसरा कंक्लूजन, नो सी इज वैली। देखिए सी और माउंटेन का रिलेशन पता है कि इनके बीच नो का रिलेशन है। अब वैली माउंटेन के अंदर है तो माउंटेन के अंदर जितना भी पार्ट होगा उसका रिलेशन सी के साथ नो का होगा, तो ऑप्शन जो कंक्लूजन 3 है बिल्कुल आपका राइट कंक्लूजन है। तो ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो कर रहा है, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस शिफ्ट का, मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने बताया है, हम पूरा डायग्राम की मिरर इमेज चेक नहीं करेंगे, कुछ पार्ट लेते हैं उससे उसकी मिरर इमेज चेक करते हैं और ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले ये ट्रायंगल देखिए, ये ऐसे डार्क वाले ट्रायंगल है, तो मिरर्स में इसकी इमेज कैसी बनेगी आपकी, ये ऐसे बनेगी, ये डार्क ट्रायंगल उल्टी ऐसे हो जाएगी, ये कॉर्नर उधर चला जाएगा, साइड ऐसे बनेगी और डार्क ही ट्रायंगल रहेगी। तो इसको देखते हैं हम, सिर्फ इसको चेक करते हैं। तो ऑप्शन आपका 1 ठीक है। 2 में देखिए आपका इधर लेफ्ट की साइड आपका इसकी चोंच है ट्रायंगल की, तो गलत हो गया। इसमें ऊपर की साइड है, गलत हो गया, ऊपर की साइड है, गलत हो गया, यानी सिर्फ ऑप्शन 1 में करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 आपका बचा है, बाकी 3 आपके एलिमिनेट हो गए हैं। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस में, नॉन वर्बल के क्वेश्चंस में 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, चौथा आपका बच जाएगा, तो पूरे चेक नहीं करना। तो फ्रेंड्स ये आपके 3 अक्टूबर के जो शिफ्ट 2 के क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ ये सभी पैटर्न के क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। यहाँ पर आपको जो मैंने मेथड्स बताए, जो ट्रिक्स बताई, वो भी आपको क्लियर होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपके कमेंट का जो है ज़रूर जवाब दूंगा। और फ्रेंड्स जो मैं यहाँ पर
इस चैनल पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट से रिलेटेड काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाकर आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, क्लासेस लेकर आ हूँ। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और सभी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको हमारी डेली क्लासेज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप बिना किसी परेशानी के हमारी इम्पोर्टेंट क्लासेज को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इन्हीं क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक्स या फिर और नेक्स्ट टिप्स के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।